जय हिंद दोस्तों। तो जैसे कि हमने बताया था कि अपन चैनल स्टार्ट करेंगे, तो आज हमारा चैप्टर क्या है? संख्या पद्धति। मैथ का पहला ही चैप्टर है और बेसिक मतलब नंबर्स के बारे में, संख्याएं क्या होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वो भी सीखेंगे जो आती हैं, जैसे 1 2 3 4 कहाँ से होती हैं, कहाँ जाती हैं। फिर उसके बाद इनमें क्वेश्चन बनते हैं एसएससी के लिए या रेलवे के लिए या फिर तुम्हारे अदर स्टेट के लिए, तो हम पूरा क्लियर करेंगे। इसी प्रकार हम एक से लेके पूरा सीखेंगे और जीरो से जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से। तो मैं फार्मूला के बाद इसमें बिना फार्मूला के भी करवाते चलेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। कोई गलती हो तो माफ़ करना, छोटे भाई बड़े भाई समझ के। चलो, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं एक से शुरू हो, 1 2 3 4 5 और चले जाओ जब तक तुम लिख पाओ तब तक। आज से बैठ जाओ 10 साल भी लिखते रहो फिर भी तुम संख्याएं कभी ख़त्म नहीं कर पाओ, उनको बोलते क्या? प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं तो हो गई, कहाँ से? 1 से शुरू होके अनंत तक जाएं, उनको बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। जो भाई नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बनाते चलना साथ में, क्योंकि अपन मन में तो उतना याद कर लेते लेकिन नोट्स हमेशा के लिए होते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? 1 से लेके जो अनंत तक जाएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या होती हैं, पूर्णांक संख्या होती हैं, हम अलग अलग सीखेंगे। ऐसे हमने प्राकृतिक संख्या उठाया, आज पूरा प्राकृतिक संख्या खत्म कर देंगे, जितने भी इसमें क्वेश्चन बनते होंगे। तो पहला हमारा यही है, प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं। अगर वो पूछे प्राकृतिक संख्या क्वेश्चन में आता है, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, कहाँ से शुरू होती हैं, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। अब उसने कहा कि इनका योग ज्ञात करो। प्राकृतिक संख्याओं का योग करने कैसे? फॉर्मूला होता होगा, तो हम पहले एक फार्मूला है हमारा, हम फार्मूला भी करेंगे और बिना फार्मूला के भी। फार्मूला क्या है? योग ज्ञात करना है संख्याओं का, तो n + n/2 नंबर्स यानी कितनी संख्याएं हैं उनमें एक जोड़ेंगे, 2 से हम डिवाइड कर देंगे। ये बात समझ में आ रहा? ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालो या ज्ञात करो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है? 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। कभी कभी वो 5 पूछेगा, 10 पूछेगा, 7 पूछेगा, 11 पूछेगा, 20 पूछेगा। तो ऐसे थोड़ी कि हम लिखते रहेंगे 1 से 20 तक भी लिख रहा है फिर जोड़ रहे हैं। कुछ तो फार्मूला होगा और टीचर्स बोलते नहीं ऐसे ऐसे होता नहीं। फार्मूला तो होता है, वो फार्मूला नहीं बताते, सीधा बताते आज तुमने याद कर लिया कल भूल जाओगे, लेकिन नहीं, अपन फार्मूला से भी चलेंगे और बिना फार्मूला की। तो कितनी संख्या है हमारी? 5। फार्मूला क्या है हमारा? फार्मूला यानी योग तो निकालना ही है हमें, n × n + 1/2। संख्याएं जितनी हैं उसमें एक जोड़ना है। संख्याएं कितनी है हमारे पास? 5। उसमें 5 में क्या करना है? एक जोड़ना है। ऐसे अभी बेसिक करेंगे फिर अगले में कुछ कर देंगे अपन। 5 + 1/2 5 हो गया, 5 में एक जोड़ा कितना हो गया? 6/2। 2 का भाग दिया 3 बार गया, ठीक है। इसके आगे 5 × 3, 5 × 3 15। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का कितना आया हमारा? 15, ठीक है। ऐसे ही हम करेंगे, फार्मूला करेंगे। हम मान रहे, तुम सोच रहे हो कि भैया कि फार्मूला से क्यों करवा रहे हो? फार्मूला इसलिए अभी करो, फिर बिना फार्मूला के करेंगे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो तो सिर्फ इसलिए कि तुम एक बार पढ़ो, फिर ये नहीं कि पढ़ते ही रहो, एक बार पढ़ो ख़त्म करो, ठीक है। इसको नोट करो, फिर इसके आगे देखते हैं। दीपक नोट हो गया? समझ में आया? मान लो 5 हैं, 5 इसके आगे अपन संख्याएं बदल देंगे, इसके आगे जो भी होती हूँ। एक छोटा सा क्वेश्चन लिया करेंगे, जैसे ये नॉर्मल समझ में आ जाए। एक इसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन, जिससे कि लगे कि हाँ यार ये क्वेश्चन अच्छा है, या एग्जाम वाला सोचता है कि इतना देना चाहिए। अब वो पूछेगा, मान लो उसने पूछ लिया 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, या योग निकालो। क्या करना है अपन को? जितनी संख्याएं हैं उसमें एक जोड़ के 2 का भाग करना है। जैसे ये 40 थी, फार्मूला लगाना हो लगाना, नहीं लगाना हो तुम्हारी मर्जी। मैं लगाता हूँ एक बार, n + n/2
2। ठीक है, 40 है, इसकी जगह 40 रखेंगे, फिर 40 में एक जोड़ देंगे, 41 हो जाएगा बटे 2। 40 में 40 में एक जोड़ा, 41 बटे 2। अब इसमें हम भाग करेंगे, कितना बार गया, 20 बार। हमने क्या किया, 20 गुणा 41 कितना हो जाएगा, 0 और 41 दूनी 85। ये हमारा इतना आंसर आ रहा है। ठीक है, अगर हम प्राकृतिक संख्याएं लिखें 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही पूरे 40 तक लिखेंगे तो कितना टाइम लगेगा, पता चलेगा एक ही क्वेश्चन ही नहीं हुआ पूरे एग्जाम में। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 बटे 2। जितनी भी संख्या, अगर मान लो 60 दे दे, 40 दे दे, 50 दे दे, 15 दे दे, इनका हम इसी प्रकार से करेंगे। हम हर टॉपिक का 1 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आगे निकलते चलो। क्यों, क्योंकि आता जाएगा चीज़ें। ठीक है, इसके बाद आगे वाला क्वेश्चन नंबर 1 हुआ, इसी में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए। अब इसके आगे देखते हैं क्या करवा रहा है अपन। क्वेश्चन वही करेंगे जो आते हैं एग्जाम में, फालतू के नहीं, पता चले तो भैया ये भी बताओ भैया वो, हाँ जो आते हैं वही। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बनेगा अपना, अभी क्या है वो बोल रहा था कि 1 से 5 तक की या 10 तक की या 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब वो ये नहीं कहेगा कि तुम 40 तक 50 तक की ज्ञात करो, वो कहेगा तुम खुद मेहनत करो थोड़ी। क्या करेगा, वो संख्याएं लिख देगा, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे हम, मान लो 50 तक। कहाँ तक, 50 तक का योग निकलवाएगा वो हमसे। कुछ प्रॉब्लम आ रही क्या, चलो ठीक है। अब उसने क्या कहा, अभी तो वो बोल रहा था कि भैया 50 तक का तुम प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करो। अब नहीं करेगा वो, क्यों, क्योंकि उसको थोड़ा मज़ा लेना है, सीधा वो 50 तक लगवाएगा। अब तुम मेहनत करो, कितनी संख्या है, 50। हमने फॉर्मूला लगाया n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अभी तो हमें पता चल गया कितनी संख्याएं हैं, 50। हमने 50 तक किया, 50 में एक जोड़ा, 51 बटे में 2, भाग कर दिया 25 बार। कितना, 25 दूनी 50, 25 बार कटेगा। अब गुणा करेंगे इसका, इंटू 25, 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 पंचे 125, और 125 में हम 2 जोड़ेंगे तो 127। कितना आ जाएगा, 127। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला आया, नहीं आया हो तो दोबारा देख लेना, वैसे तो आ गया होगा, इतना कुछ है नहीं। और हमें ऐसे करेंगे, हलवा बनाते जाएं। अभी लग रहा होगा भैया कैसे पढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन नहीं, अपन इतना कुछ करेंगे कि हलवा बना देंगे पूरे मैथ का। एक बार पढ़ा, उसके बाद हमेशा के लाना, फिर ये नहीं कि फिर बनाना है इस टीचर के उस टीचर को देख रहे, नहीं, किसी से भी पढ़ो, एक बार पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि हमेशा के लिए। दीपक समझ में आया कुछ, जैसे संख्याएं देगा वो। इसके बाद देखो आगे कोई संख्या लिखें अपन। अभी इसने कितनी संख्या पूछी, 50 तक। इसी में वो संख्या बदल देगा। अब क्या करवाएगा, एक काम करवाएगा, वो 200 तक पूछ लेगा। मान लो 200 तक, उसने 200 तक पूछी, फॉर्मूला अपना वही रहेगा। ठीक है, अपन क्या करेंगे, अब 200 तक लिखेंगे। 200 में एक जोड़ा तो 201 बटे 2, 2 का भाग दिया, 2 से 2 कटेगा, कितना बचा, 100 गुणा में 201। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना है, 201 के 201 लिख दिया, और 2 जीरो के 2 जीरो हो गए, यही हमारा योग आ गया। ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन हो गया दीपक, समझ में आया। कुछ क्वेश्चन बनना हो तो पूछ लो। ठीक है, हो गया। इसके आगे अपन करते आगे वाला क्वेश्चन। अब क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चन और मज़े में लेता वो। अपन ने 2 टाइप पढ़ लिया अभी, कि वो पूछ रहा था कि 200 तक की प्राकृतिक संख्या, पर उसने लिखना शुरू किया। अब तीसरा क्या बनेगा अपना, देखो तीसरे में वो करेगा कि थोड़ा दिमाग और यूज करवाएगा, कॉमन ले लेगा वो। क्या कहेगा, भैया इसमें कॉमन लेके तुम करो। अब तुम्हें देखना है कॉमन लेना है या नहीं लेना। ठीक है, उसमें समझ में नहीं आया तो इसीलिए फंसाता है वो कि कॉमन नहीं ले रहा है ये लोग, कैसे नहीं करेंगे, तो कॉमन ले पाता है पहले। अभी हमारा कितना हो गया, इसमें 2 क्वेश्चन हो गए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 हो गए। एक क्वेश्चन नंबर 2 टॉपिक टाइप हो गए, अब तीसरा टाइप कर रहे हैं मान लो। ठीक है, टाइप 3 है। टॉपिक तो चल ही रहा, टॉपिक बनी में टाइप लिख लो इसको। ठीक,
टाइप 3। अब क्या होगा, कॉमन ले रहा होगा, जैसे वो संख्या देगा तुम्हें 2 4 6 डॉट 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 30 या 40 या 50 जो भी देना होगा। अब वो कहेगा इनका योग करो, ठीक है। ये तो अभी सम संख्याएं हैं, हम पढ़ रहे हैं प्राकृत संख्याएं। जब वो सम संख्याओं का योग आएगा तब वो उस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। अभी हम इसी में प्राकृत संख्याएं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तो फंसी रहा होगा, तभी तो सिखा रहा है अपन इसको। इसमें 2 कॉमन लेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, कहाँ तक आ रहा होगा ये 15 तक। ये जो कॉमन है ना, इस कॉमन को ऐसे ही रखेंगे। जब वो फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ये बार फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसके बाहर ही जितना भी कॉमन आ रहा हो, इसमें 2 आ रहा 2, आगे कभी 4 आएगा 4, 5 आएगा 5, जितना भी आ रहा होगा उतना अपन करेंगे, ठीक है। तो अपन कॉमन वाला फॉर्म क्वेश्चन करें। चलो क्वेश्चन नंबर 4 और 3 हो, देखते जाना, पता नहीं कितना हो रहा। क्या हो गया, 2 4 6 8 डॉट 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 15 30 35, जहाँ तक जाना है 30 तक का योग अभी पूछेगा। पता दीपक क्या है, अपन पढ़ रहे हैं अभी प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्या वहाँ तक निपटा दो कभी क्वेश्चन ही ना फंसे। आज नहीं, मतलब तुम बूढ़े हो जाओ तब तक का क्वेश्चन ही ना फंसे, उस टाइप में करना है अपन को। अब क्या है, अभी मान लो हम इसको करवा देते फिर इसको छोड़ देते, फिर वो मान लो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, फिर वो ऐसा घुमाएगा, फिर कहोगे यार सम से टूट ही नहीं रहा प्राकृतिक से। इसलिए ऐसे पूरे करवा रहे हैं जितने कि हमेशा लेना क्लियर हो जाए। भला टाइम लगेगा, लेकिन अपन तो पूरा पढ़ा रहा है। ये नहीं कि इस टीचर को सर्च करो, उस टीचर, हाँ एक से पढ़ो, अच्छा पढ़ो, ठीक है। इसमें कॉमन कितने आ रहे हैं, 2, हमने 2 निकाला, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 डॉट 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 15। 15 कहाँ है, 15 अपनी संख्या है। अपन फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला क्या था, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। अपना 2 कॉमन है ना, ऐसा ब्रैकेट बनाओ, कॉमन को इधर लिख दो या आगे लिख लो, जहाँ तुम्हें लिखना वहाँ लिख सकती। अभी 2 कॉमन आ रहा, मान लो कभी 4 कॉमन आए, 6 कॉमन आए, जितना भी आएगा उसका पूरा यहीं पे गुणा होगा। संख्याएं कितनी है अपने पास, 15 15 है ना, 15 में एक जोड़ा 16 बटे 2, कितना आ गया 8। नहीं दीपक वही है, ये कॉमन है ना, इसमें 2 कॉमन है। अभी और बता रहे हैं उसमें कॉमन आएगा, ये तो वो है मल्टीप्लाई मतलब कॉमन संख्या, लिख दी यहाँ पर कॉमन संख्या, कॉमन नंबर, ठीक है। मतलब जितना अगर 2, अभी 2 आया, आगे और देख रहा कितना कॉमन आ रहा अपना। इसका देखो कितना हो गया 8, 8 का करेंगे इसमें 15 8 120, 120 का 2 में करेंगे 240। लेकिन ऐसा नहीं है, अपन पूरा डिटेल से करो ना भूल जाए अपन। 15 8 120 गुणा 2 240, कितना आ गया 240। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता दिया करो कि ये समझ में नहीं आया भैया यहाँ से, या गुणा और स्लो करना हो, गुणा बदलने हो, छोटे छोटे करने हो, करते चलेंगे अपन। उतारो इसको, फिर अपन आगे करते हैं। ये क्यों गिर गया भैया माइक, रह जाए यार मेरी जेब में, ले चलो ठीक है। अभी कॉमन चल रहा ना अपना, अपन कॉमन ही में पढ़ेंगे अभी, कैसे पढ़ाने और रहेंगे उसमें। अब देखो इसी में अगर मान लो अब कोई और नंबर बदल दे वो, अब नंबर जैसे 5 का 5 10 15 डॉट 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 95 तक, का योग ज्ञात करो, ठीक है। अभी कितना था 2, सोच रहे होगे कि वही नहीं, इसमें कुछ अलग होगा। देखो इसमें कॉमन कितना आ रहा है 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15 डॉट डॉट डॉट, कितना आ जाएगा अपना 5 एकम 5 और 5 नाम 45 यानी 19। ये क्या हुआ, लाइट चली गई, देख रहा है दीपक, देख रहा, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो, अपन नहीं रोकेंगे, लाइट रोक रही तो रुक जाने दो। अब क्या होगा, अभी हम बताए थे जो मल्टीप्लाई है यानी कॉमन वाली संख्या उसका मल्टीप्लाई, ए फॉर्मूला लगाएंगे पहले तो, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, बड़ा वाला ब्रैकेट, क्योंकि ये भी कॉमन है तो यहाँ जो कॉमन आ रहा वही संख्याएं, 5 था 5, अभी हम बोले थे ना 2 आया 4 आया, जितना कॉमन आ रहा होगा उसी को अपन लिखेंगे। इसको करेंगे सॉल्व,
ये क्या है, संख्या। कितनी संख्या है हमारे पास, 19। ये इसीलिए तो निकाल रहा है कॉमन के एंड में जो संख्या आती वही संख्या होती। एंड में ऐसे यहाँ 1 आई 2 आई, एंड में जितनी संख्या है वही तो नंबर हैं। जैसे 19 आया, 19 में एक जोड़ा 20 बटे 2 हो गया, ठीक है, गुणा 5 चल गया। ये 10 बार गया, 10 का 19 में गुणा किया 190, 190 का ऐसे नहीं पूरा करेंगे अब, 190 गुणा 5, ठीक है, 19 5 95, क्या हो रहा, ये अपना योग आ गया। इसमें क्वालिटी सही दिख रही, ऐसे करें ना वो ब्लर हो रहा। अरे बढ़िया यार, मस्त है, ठीक है दीपक। इसमें अब क्या हो गया, कॉमन वाला अपन इसको लिख दें, क्या कॉमन टॉपिक लिखना था इसमें, अगर कोई लिखिए इसमें लिखें प्राकृतिक संख्याओं में कॉमन वाला समझ ली, ठीक है। ये वाला खत्म हो गया। अब इसी में एक बढ़िया वाला और बनाता, वो तीसरे में चौथा टॉपिक देखते हैं अपन क्या करवा रहा वो। क्वेश्चन ऐसे करके चल रहे कि मतलब खत्म, एक बार पढ़ा भले ही 2 घंटे लगे 3 घंटे लगे। अपना टाइप कितना है, चौथा। चौथे में क्या इसी का चल रहा टॉपिक 1 का टाइप 4 कॉमन। कॉमन यानी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ये किसी को नहीं जाए तो अपनी वीडियो में और देखना, अपन डाल देंगे उभयनिष्ठ क्या होता है, कमेंट कर देना कि भैया कॉमन क्या आता है उभयनिष्ठ। जिसको नहीं आता उसको आता है तो अच्छा है, सीखना तो अपन को ही। अब क्या है इसमें देखो, अभी अपन लोग क्या करवा रहे थे, कॉमन सिंपल संख्याओं में था। अब वो पहाड़े में पूछता कैसे, उसने कहा इसका एक बना, अरे लाइट आ गई, बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद पहला क्वेश्चन क्या होगा अपना, वो कहेगा कि 7 के प्रथम 7 गुणज का योग, ठीक है। किसका, 7 के प्रथम 7 के प्रथम 7 या 7, ठीक है 7 है, 7 ही रहने दो। 7 के प्रथम 7 गुणज का योग हम क्या करेंगे, 7 का 2 बार किया, 7 दूनी 14 डॉट डॉट डॉट, 7 का 7 में 49 हो गया, ठीक है। अब हम कॉमन ही से निकाल रहे, इसको और अलग टाइप से भी करेंगे अपने इसी में। इसका देखो 7 निकाला कॉमन, 1 2 डॉट 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 7, क्यों, क्योंकि 7 का 7 में गुणा किया था तभी तो 49 आया था अपना। अब इसमें फॉर्मूला लगा के कैसे करना होगा अपन को, फॉर्मूला नहीं डायरेक्ट कर रहे हैं। ये कितनी संख्या है अपने पास, 7 में एक जोड़ा 8 बटे 2, कॉमन क्या आ रहा है अपना 7, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन गुणा करेंगे। या अभी मान लो अपने पास 7 है, अगर 7 नहीं होगा जब भी 10 या अभी आता है तो 5 आया था 2 आया था, वो पूरा यहीं पे गुणा करना, समझ रहे दीपक। अभी ऐसे को पहाड़े में पूछते, वो मान लो उनका मूड कोई ऐसा बैठा है कि भैया पेपर अच्छा बनाओ थोड़ा, पहाड़े में पूछ लेगा, करो कितना जाएगा 4, 7 चौको 28, 28 में हम 7 का करेंगे, फिर करेंगे 7 8 56, कितनी यहाँ से लाएँ 5, 7 का 2 में गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 14 5 19, 196, 196 आ रहा हमारा, अरे नहीं आ रहा, उसमें तो हम क्वेश्चन अलग ही लिखते हैं, हम अलग ही बना रहे हैं, कोई बात नहीं। 196 आ गया हमारा, क्या आ गया 196। इसमें एक काम करो, अब कहाँ तक तुम एक सोच रहे हो भैया ये क्या करवा रहा है, देखो पहले तो कॉमन ले लिया, फिर ये करवा दिया, ये कॉमन हो गया। अब एक ट्रिक और समझो इसकी, यहीं पे इसी की एक ट्रिक समझो। अपन क्वेश्चन इसको कहाँ करें, ट्रिक समझो यहाँ पे, ठीक है। ट्रिक में कुछ नहीं है, कितनी संख्या है 49 लिखा, 7 लिखा, दोनों को लास्ट वाली संख्या और पहली वाली को जोड़ दो, फार्मूला टाइप में लिख दें, बनी रहेगी याद, लास्ट प्लस फर्स्ट जोड़ दो, बटा अपन 2 कर रहे थे 2 हो जाएगा। अब संख्याएं कितनी हैं, संख्या इसमें पहले ही लिखा है, गुणज कितनी है, संख्या की संख्या इधर लिख दें, संख्या की संख्या, ठीक है, संख्या की संख्या। इसमें कितनी थी, लास्ट थी 49, स्टार्टिंग थी हमारी 7, ठीक है, लास्ट कितनी है 49, स्टार्टिंग हमारी 7, बटे में कितने हैं हमारे पास 2, और संख्या की संख्या कितनी है, मतलब संख्या कितनी है 7, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 56, कितना आएगा 56 बटे 2 गुणा 7, इसको काटेंगे 2 बार जाएगा 8 बार जाएगा, ठीक है, और इसका गुणा करके सीधा आ जाएगा कितना हमारा, यही 196, यही तो आ गया। देखो 28 इंटू
7 28 इंटू गुणा 7 7 7 जो भी है, हिंदी इंग्लिश सब मिक्स चलन दो, ये मत सोचो हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, आया दीपक? ये फर्स्ट लास्ट इतना इसको घुमाने के चक्कर में अभी बता रहे ट्रिक से करेंगे। अगला क्वेश्चन इसी वाले को, इसी अगले ट्रिक, इसी क्वेश्चन कर रहा है अगला वाला, उसी में ट्रिक से निपटा देंगे इसको। देखो ये कॉमन वाला आखिरी क्वेश्चन होगा इसके बाद। ठीक है, 11 के प्रथम 12 गुणज का योग। ठीक है, 11 के प्रथम 12 गुणज का योग। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है वही है ना अपना, तो अपन कुछ नहीं कर रहे, इसमें और शॉर्ट करो। चलो हटाओ, क्या हो गया था, अपन ने ट्रिक बनाई थी ना, जो उस ट्रिक से करेंगे इसको। ट्रिक से नहीं, पहले इसको लिख लें नंबर्स क्या हो रहा है। ये 11 11 दूनी 22 और लास्ट में हमने क्या कहा था, पहली और इसका कितना हो रहा है 12 इंटू 11, 12 एकम 12, 12 एक 13। ठीक है, ये लास्ट नंबर कितना आएगा हमारा, ये वाला। हमने क्या बताया था, लास्ट वाले और फर्स्ट वाले को हम जोड़ देंगे। लास्ट और फर्स्ट को हम जोड़ेंगे, 132 प्लस 11 अपॉन हमने क्या कहा था 2 रहेगा। मल्टीप्लाई में क्या है, जो कॉमन नहीं, जो कॉमन कितनी संख्या है, संख्याओं की संख्या 12 संख्या है ना, इसमें बोल ही रहेगा 12 तक गुणज या 12 गुणज या 12 तक जो भी है वो 12 ही है अपने पास। कर देंगे अपन इसको, करेंगे सीधा, ये 3 बन जाएगा हमारे पास, और इसको जोड़ेंगे 4 आ जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। इसको हम काटेंगे सीधा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद सीधा सीधा कर देंगे, सीधा हमारा आंसर आएगा 36 18 14 5 70 और 14 5 70 84 84 1 85 858 आ रहा जी पर, मिस्टेक हो गई थोड़ी, मल्टीप्लाई में करो तुम, यही आएगा। ठीक है, इसमें इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं हैं। अब इससे क्या है, ये प्राकृत संख्याएं थी हमारी, और जैसे इसने पूछा कि 11 के प्रथम 12 गुणज, हाँ, तो नीचे जो अपन 11 का पहाड़ पड़ रहा है ना, हाँ गुणज मतलब क्या होता, गुणा, गुणा तो यानी पहाड़ ही होता। 11 बच्चे मतलब फिर 12 तक तो होते ही नहीं है, 10 तक होता है ना। इसीलिए तो अगर मान लो कोई बेसिक से जाए, बोले कि नहीं भैया मैं तो पहाड़ा नहीं ऐसे कर, 11 11 दूनी 22, वो आके तो 110 पे रुक जाएगा ना। ये तो ठीक है 12 दे दिया, मान लो यहाँ पर वो दे दे कितना 25, आप कैसे करेगा, तो यहाँ क्या करना होगा 25 का 11 में गुणा करो, लास्ट नंबर निकल आया हमारा, लास्ट को फर्स्ट में प्लस कर दो, फर्स्ट तो 11 ही रहेगा ना, फर्स्ट और लास्ट प्लस कर दो हमारी, अब वो 25 थी यहाँ पे 25 हो जाएगा, 2 से भाग इसमें नहीं जाएगा तो इसमें जोड़ने पे जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाग नहीं है भैया ये नहीं कटे, तो नहीं कटेगा ही, ये कन्फर्म है कटेगा ही। ट्रिक का मतलब क्या होता, 100 सवाल करते जब एक ट्रिक निकाल पाते, इसमें